अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, बड़े प्यार से बातचीत करते थे और बहुत मोहब्बत से मिलते थे। मेरी काफ़ी बार उनसे मुलाकात हुई, स्टूडियो में, मुख्तलिफ गैदरिंग में, इवेंट्स पे, दुर्दाना रहमान साहिबा के घर पे बहुत सारी मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था दुर्दाना रहमान साहिबा के घर में, उसका भी मैं क्लिप आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अल्ताफ़ साहब गुज़िश्ता रोज़ 16 सितंबर 2024 को इंतकाल कर गए। इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स दी, जिनमें अथरा पुत्र, साला साहब एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, फिर साहब जी, लावारिस, रुस्तम ते खान। इसके अलावा धी रानी फिल्म को कौन भूल सकता है, एक बहुत खूबसूरत फिल्म, वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी। इसके अलावा नगीना फिल्म और रानी बेटी राज करेगी, वो भी बड़ी खूबसूरत एक फिल्म थी। भी रिसेंटली एक मुनक्किद किया था इन्होंने इवेंट, एक इफ्तिताह था फिल्म का तेरे प्यार नु सलाम, जिसमें बहुत सारे फनकारों ने शिरकत की थी उसके इफ्तिताह पर, और बाबरा शरीफ साहिबा भी उस तकरीब का हिस्सा बनी थी, जो कि आप जानते हैं कि बहुत कम इधर उधर जाती हैं। तो वो अल्ताफ़ साहब की वजह से उन्होंने इसमें शिरकत की थी। और मैंने भी सुना था कि उसकी जो शूटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, बल्कि ताज खान साहब आप जानते हैं जिनका वीडियो सेंटर है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ साहब की जो है स्टूडियो में फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो तुमने लाजमी कवरेज बनानी है। तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। और मालूम ही नहीं था कि अचानक एकदम से उनकी डेथ हो जाएगी। शाह फरीद कब्रिस्तान में रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको आसूदे खाक किया जाएगा, सब्ज़ाज़ार स्कीम और लाहौर वाली साइड पर। लाहौर के जो रिहायशी हैं वो बखूबी जानते होंगे। और ये जो रिपोर्ट थी सब्ज़ाज़ार वाली, ये मुझे डॉक्टर अबरार साहब ने शेयर की, जो कि मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपने उनको देखा होगा। कब्रिस्तान वाली ये जो हमारे फ़नकारों की आखिरी आरामगाहों वाली वीडियो है, वहाँ पर मोस्टली आपने उनको मेरे साथ देखा होगा। साथ साथ अकरम काका साहब ने भी जो है ताउन किया इस हवाले से। और फ़नकारों के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे फ़नकारों ने उनके जनाजे में शिरकत की। जो मर्द हजरात हैं उनकी बात की जाए तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, इसके अलावा औरंगज़ेब लगारी साहब, अच्छी खान साहब, सैयद नूर साहब, जरार रिजवी साहब, जावेद रज़ा साहब, खलीलुर रहमान, कमर साहब, साजिद यज़दानी साहब, जो कि बहुत अच्छे कलमकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़नकारों ने शिरकत की। और दुर्दाना रहमान साहिबा से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो भी बता रही थी कि मैं वहीं जाने लगी हूँ। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अफसोस है, और बड़े जोशो खरोश के साथ फिल्म का जो है आगाज़ किया गया था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अल्ताफ़ हुसैन साहब को जवार रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। गुज़िश्ता रोज़ 12 बजे इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, वहीं स्की मोड़ वाली साइड पे, सब्ज़ाज़ार वाली साइड पर, और उसी वक्त इनको आसूदे खाक भी कर दिया गया। 12 रबीउल अव्वल है आज, तो इस वजह से उनकी जो कुल की दुआ है, तीसरे की दुआ है, वो कल यानी 18 सितंबर 2024 को होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये चीज़ मुझे अपना इस इंडस्ट्री में ले आई, यहाँ आ गई। तो किस एज में आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे? अब मैं आ गया था 17 साल की उम्र में। तो आपने एज ए मॉडल भी काम किया? जैसे मॉडल भी किया थोड़ा, उसके बाद मैंने फिर फिल्मों में भी काम किया, अपने उस्ताद की फिल्मों में काम किया, मैंने पुराने में भी किया, हडराम में भी किया, और कई फिल्में हैं मैंने अपना जिनमें साजिश वगैरह इनमें काम किया। फिर इसीलिए साहब आप 3 भाई थे? 3 भाई अपना। तो आपके अलावा किसी को शौक नहीं था इस नहीं? मैंने कहा नहीं, आप अकेले अकेला था। तो जब एज ए डायरेक्टर आपकी जो सारी स्टोरी सुनी, कि आपने जब एज ए डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा साहब, एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने आपको माशाल्लाह से काफ़ी स्टैब्लिश किया, आपकी ग्रूमिंग की, ठीक है, वो आप उनको उस्ताद भी मानते हैं,
तो जब आपने वो किया और आपने आगे से रिस्पेक्ट भी की और आपने उनकी बात को माना, एक्टिंग को छोड़ के आपने डायरेक्शन में कदम रखा, तो एज ए डायरेक्टर जो आपने पहली फिल्म की, वो आपने नाम तो बताया एक दफा फिर से देखने वालों को नाम। जी, पंछीते परदेसी। तो उसमें बताइए 1969 में जी, सबसे पहला जो आपकी फिल्म का एक्सपीरियंस था एज ए डायरेक्टर, वो कैसा था? जब मैंने पहली फिल्म डायरेक्शन की है, तो अब यकीन करें कि जब मैं सेट पे आया हूँ तो कम मेरी उस वक्त टांगे कांप रही थी। अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा सा नर्वस था कि पहली दफ़ा मैंने स्टार्ट और कट करना उस्ताद से इजाज़त लेके आया था। तो मेरे साथ मेरा कैमरामैन जो था वो बहुत अच्छा था, नईम रिजवी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, फौत हो गया। तो उसने मेरा साथ दिया। तो मैंने जो जना अल्लाह ने मुझे जहन दिया था, मैंने कहा जी ये काम हम ना यहाँ रखें, यहाँ कैमरा रखें, ये करें। उसके बाद पहला दिन मुझे थोड़ा इस तरह गुजरा। आर्टिस्टों को बता देता था कि इसलिए कि मुझे बोल के बताना आता था, और तो लिहाजा वो उसमें मुझे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहरहाल उसके बाद सेकंड डे जब वो फिर रूटीन बन गई, उसके बाद चल भाई। फिर एक मेरी कंपटीशन हो गई फिल्म हैदर चौधरी साहब से जी। उसमें आगे 25 दिन में वो फिल्म बनी दोनों। मेरी वीर प्यारा थी, उनकी कुंज बिछी गई थी। यूसुफ खान साहब मेरा टाइटल कर रहे थे, उधर अलाउद्दीन टाइटल कर रहे थे। तो अल्लाह ने वो फिल्म हिट कर दी। उनकी फिल्म एक वीक के बाद ही उतर गई। अच्छा। तो वही मेरा ब्रेक, किस्मत भी बड़ी इसमें मैटर करती है। वही मेरा ब्रेक है कि मेरी वो फिल्म जो वीर प्यारा थी, जो है हैदर चौधरी साहब से, वहीं से आपको ब्रेक मिला। मुझे ब्रेक मिल गया। उसके बाद अल्लाह ने, आपने बड़ी फिल्में की और बड़े मंझी जो आर्टिस्ट थे उनकी आपने डायरेक्शन की। तो आपने एज ए एक्टर भी काम किया, आपने एज डायरेक्टर भी काम किया, एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया। आपको क्या लगता है कि अपने इशारों पे आर्टिस्टों को जो है बताना कि ये करो, वो ज़्यादा ईजी है, किसी के इशारों पे चलना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, मैं तो अपना जब डायरेक्शन करता हूँ, जब आर्टिस्ट को बताता हूँ, जो मेरे सीन की डिमांड होती है, मैं खुद कहता हूँ, करके बताता हूँ, कह के बताता हूँ, बोल के बताता हूँ आर्टिस्ट को कि जी ऐसे बोले, ये मुझे ये मेरी ये डिमांड है। आपने यानी कभी सख्ती नहीं की आर्टिस्ट? नहीं, कभी। मैं अगर आर्टिस्ट ने 2-4 ठेके भी दे दी, मैं वो बुरा मैं फील नहीं करता। होता है ये अपना होता है। आपने जो है साला साहब एक बहुत बड़ी फिल्म, उसके अलावा साहब जी बहुत बड़ी, धी रानी, निकाह फिल्म, निकाह में मतलब जो आप बेटी राज करेगी, बहुत बड़ी फिल्में हैं। तो जब एक मैं वो मेहंदी फिल्म थी जो कि बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, वेख में मेहंदी लेके आ गई, उसका शायद ये टाइटल सॉन्ग था, वेख में मेहंदी लेके आ गई। तो उसमें जब आप डायरेक्शन दे रहे थे तो आपको कोई ऐसा सीक्वेंस या फिर ऐसी कोई जब शूटिंग हो रही थी तो कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी कि किसी को समझाने में कोई टाइम लगा हो, या फिर आपकी नज़र में कोई उसमें मुश्किल तरीन कौन सा ऐसा होता? अल्लाह का शुक्र है, वो मुश्किल मुझे नहीं लगी। मैं जब काम करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपने रब को याद करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, परवरदिगार तू अता करने वाला है, तो ही अपना अता करेगा। तो अल्लाह पाक अता करता था। एक बात मैं आपको बताऊँ जी, मैं बहुत नालायक तरीन आदमी हूँ। मैं जो नालायक नज़र आ रहा हूँ, ये मेरे परवरदिगार ने मेरी नालायकियों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले हुए हैं। उसने पर्दे डाल के ना मुझे अपना अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है जो दी है, वरना मैं कहाँ ये अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि बस ये माँ की दुआएं और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है, नबी पाक का सदका पैंजन पाक इस नालायक को। आपकी बहुत कारकर्दगियाँ हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता।